हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक ये है, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी टेक्निक है। 7x7 टेक्निक है, 5x5 टेक्निक है, ठीक है। अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग की टेक्निक है, अपने आप को प्यार करने की टेक्निक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। हम क्या क्या करें और क्या ना करें, मतलब ऐसा हो जाता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यार ये टेक्निक भी है, ये टेक्निक करूँ, यार वो टेक्निक भी है, वो टेक्निक करूँ, यार ये करना है मुझे। क्योंकि हम जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैं जैसे मैं हो चाहे कोई और हो, रोज वीडियो पोस्ट करते तो आप कंफ्यूज हो जाते, करे तो करे क्या। 7x7 टेक्निक यूज़ करें, 5x5 टेक्निक यूज़ करें, जर्नल बनाएं, या फिर क्या करें ऐसा। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम करें तो करें क्या। ये काफ़ी लोगों के मन में आता है और हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी है और हम थक चुके हैं अब कर करके, हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा। ये मुझे किसी ने कमेंट्स में भी बोला था और ये मेरे को पहले मेरे माइंड में भी ये सब चीज़ें आती थी कि यार इतना सारा कुछ हमने कर लिया है, अब हमारी जो विशेस है, जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी नहीं होती तो क्या करें हम। इसका कोई फ़ायदा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? ये नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसके रिलेटेड जो भी हमारी टेक्निक्स होती है उससे उठते हैं, ठीक है ना। उठते हैं, क्यों उठते हैं? क्योंकि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो देखो, या तो उसका हम क्या दो बेनिफिट ही देखते हैं, ठीक है। या तो हमारी ये चीज़ पूरी हो जाए, ठीक है। हर कोई इसी के लिए यूज़ करता है कि हाँ भाई ये हमारे पास जो भी चीज़ें हमारी पूरी हो जाए, ठीक है। या तो ये चीज़ हमारी पूरी हो जाए या वो सिचुएशन बदल जाए, कुछ ना कुछ ऐसे लोग मतलब देखते ही होंगे ना। इसी चीज़ के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, इसी चीज़ के लिए आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो कि जो भी चीज़ें हैं हमारी वो सुधर जाए, या जो भी चीज़ें हैं जो हमारी जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग अपने घर के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से आप हाथ पैर मार ही रहे हो, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, आज मैंने लाइक आपको एक टेक्निक बता दी कि हाँ ये टेक्निक कर लो आप, इससे आपका काम हो जाएगा। फिर कल मैं दूसरी वीडियो लेके आ जाऊंगी कि ये टेक्निक कर लो, आपको इससे आपका मतलब काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें, देखो मेरा काम है आपको टेक्निक्स बताने का, ठीक है ना। बट एक इंसान कितनी टेक्निक्स करे। मैं हूँ, मैं अगर मान लो किसी की वीडियो देख रही हूँ, आज उन्होंने ये बता दिया ये कर लो, फिर कल उन्होंने बता दिया इसको इस पे काम करना शुरू कर दो, मेडिटेशन करें या अपना जर्नल लिखें या क्या करें क्या ना करें। एक टाइम पे बाद बंदा हो जाता है कि क्या करें, है ना। मेरे माइंड में भी एक पहले ये चीज आती थी कि यार मैं क्या क्या करूं, मैं ये वाली टेक्निक पिक करूं या मैं वो वाली टेक्निक पिक करूं, कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग भी इसी कंफ्यूजन में हो कि हमारा मैनिफेस्टेशन तो पूरा होता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। पहली बात, डेस्परेट होना छोड़ दीजिए। ये हम डेस्परेशन दिखा रहे हैं किसी चीज को करने की, ठीक है ना। जब हम किसी चीज के लिए डेस्परेशन दिखाते हैं ना, वो चीज हमसे उतनी दूर 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 होती जाती है। डेस्परेशन मत दिखाइए अपना। आपको ये एक चीज माइंड में अपनी बैठानी है, मैं अगर ये टेक्निक कर रही हूँ ना, मैं अगर ये चीज कर रही हूँ ना, ठीक है। देखो, वैसे भी आप अगर अपने ऊपर काम भी कर रहे हो तो इसमें क्या बुराई है। एक चीज आप मुझे बताइए, अगर आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो तो उसमें क्या बुराई है। माना कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए वो चीजें कर रहे हो, बट उससे आप कुछ ना कुछ सीख तो रहे हो ना। अब ये तो है नहीं कि आप हर एक चीज से कुछ ना कुछ पा लोगे, कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है, तभी पा पाओगे। अब खाना आपके सामने रखा हुआ है, अब आप ये सोचते रहोगे कि यार मैं मतलब अपने आप ही मेरे मुंह में ये खाना चल जाए, तो कैसे जाएगा जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, अपने मुंह तक नहीं लेके जाओगे। खाना चल जाएगा आपके मुंह में? नहीं जाएगा। अब खा तो आपने लिया, ठीक है। अब यही सोचते रहो आप कि यार मैं इसको अंदर लूं या ना लूं, या मैं इसको मतलब अपने मुंह पे ही रखे रहूं। नहीं होएगा ना, जब आप उसको अंदर जाने के दोगे तब वो पचेगा, ठीक है ना। यही चीज होती है ना, यही प्रोसेस होती है ना। हम करते क्या है,
वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। हमें उसके लिए कोई कोई वो इगड़म तगड़म लगाना पड़ता है कि वो डाइजेस्ट हो जाए? क्या हमें उसके लिए सोचना पड़ता है कि वो डाइजेस्ट हो जाए? नहीं ना। क्यों हम इन चीज़ों के लिए इतना वो करते हैं कि यार हमने ये टेक्निक लगाई, हमने वो टेक्निक लगाई, हमारा काम नहीं हुआ, हमें मैनिफेस्ट किया, हमने ये किया आप डेस्परेशन क्यों हो रहे हो? यही तो सबसे बड़ा लैक है। डेस्परेट मत हो। डेस्परेट होगे अपनी ही मैनिफेस्टेशन से उतनी ही दूर होते जाओगे। जितना ज़्यादा डेस्परेट होते जाओगे ना, उतने ही अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर होते जाओगे। अब कई लोग होते हैं, हाय हम नहीं कर सकते, क्या करें क्या करें। मैं मानती हूँ एक बार पे ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप, मेरे को भी हो गया था कि मैं क्या करूँ ऐसा। बट मैंने एक चीज़ अपने मन में ठान ली कि यार हम वैसे भी तो गलत सोचते ही है ना, हम वैसे भी तो नेगेटिव सोचते ही है ना। तो इस चीज़ को ऐसा लगा लो, आप टेक्निक कर रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए उतनी देर के लिए तो पॉजिटिव हो रहे हो ना। बस आपको उस चीज को, पॉजिटिव तो हो रहे हो ना उस चीज के लिए उतनी ही देर के लिए, ताकि अपने मन को उस चीज के लिए समझा रहे हो। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए समझा रहे हो, चाहे वो आप आधा घंटा उस टेक्निक को कर रहे हो, या 15 मिनट कर रहे हो, या 5 मिनट कर रहे हो, आप अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हो, उस टेक्निक के लिए एफर्ट्स तो कर रहे हो ना, एटलीस्ट एक्शंस तो ले रहे हो। ये नहीं है कि हाँ मैं वैसे बैठ जाऊँ। नहीं भाई, अपने आप होगा। कैसे होगा? तो अगर आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो तो डेस्परेट मत ही होइए, ठीक है? तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए, सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, लोग अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ना भागते हैं। अरे यार, अपने पीछे भागना शुरू कर दीजिए। अपनी सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना है ना अपनी लाइफ में, ठीक है ना, सबसे पहली बात होती है कि आप अपनी पहले सेल्फ हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जब वो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव आपके उस चरम पे होगी ना, तो आपको परवाह ही नहीं होगी अपने मैनिफेस्टेशन की। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने में खो जाओगे। जब आप अपने में खो जाओगे तो आपको कोई भी, मैं सच में, ये मैं आपको आज ये चीज़ ना लिख के देती हूँ। सच्ची बोल रही हूँ मैं। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हो ना, मैं भी अपने आप से प्यार नहीं करती थी, सीरियसली कह रही हूँ, ये बात एकदम सच है, एकदम सच है। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हो ना, तो आपको ना परवाह ही नहीं होती कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, कभी कभी आप उस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, कोई एक आधी चीज मतलब कर सकते हो उस पर, कोई मतलब जैसे कि टेक्निक यूज कर सकते हो, कोई एफर्मेशंस लगा सकते हो। बट आपको फिर लगेगा यार छोड़ो, नहीं हो रहा, छोड़ दो उस चीज को। मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। सबसे पहली बात ही हमें अपने ऊपर काम करने की होती है, तब जाके आप कुछ मैनिफेस्ट करो। क्योंकि जो सेल्फ लव होता है, सेल्फ हीलिंग होती है, उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो आपको इतनी पीक पे पहुंचा देती है कि आपको अपने जो भी पीछे किए हुए होते हैं ना आपके, ठीक है ना, आप अपने आप ही अपने मैनिफेस्टेशन से दूर होने लग जाते हो। जब आप अपने मैनिफेस्टेशन से दूर होते हैं ना, तो वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है, तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है वो चीज़ें। और ये सच में कह रही हूँ, अगर आपको कुछ, मैं कहती हूँ ना, आपको कोई टेक्निक नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, आपको अपना सेल्फ लव करना है, ठीक है? बीच में जैसे कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अब उस पीक में पहुंच चुकी हूँ, तो आप एक आधी टेक्निक उठा सकते हो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, बट उसके आउटकम से मत चिपकिए। मैं तो कहती हूँ, जब आपका सेल्फ लव उस लेवल पे होगा ना, और आप उस टाइम टेक्निक करोगे ना, तो आपको, मैं कह रही हूँ कि आप उस आउटकम से चिपके ही नहीं सकते हो। इतना ज्यादा तगड़ा जो होता है ना सेल्फ लव, वो हमारे अंदर जो सेल्फ लव, यार सेल्फ लव करो, प्लीज करो। मैं आप सबको यही बोलती हूँ। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कई लोग इतने डेस्परेट होते हैं ना, तो मतलब ऐसे रोने वाले इमोजी भेज देते, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि यार क्यों, अपने आप से क्यों नहीं लोग प्यार करते? ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, ठीक है, एक फीलिंग होती है, प्यार करते हो, आपने किसी को अपना दिल दिया है, मैं मानती हूँ, मैं हर एक चीज को मानती हूँ कि फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना। बट वो फीलिंग्स अगर आपको हर्ट कर रही है, वो फीलिंग्स अगर आपको अपने ही उस लेवल पे नहीं लेके जा रही हैं, तो क्या फायदा यार उस फीलिंग्स का? उनको प्यार करो, मैं ये नहीं बोलती प्यार मत करो, हर मतलब प्यार करो यार, बट अपने लिए भी करो, अपने आप से भी प्यार करो।
बस इतना है कि अपने आप को जोड़ो, अपने आप को पहले संभालो, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ। क्या पता वो प्यार आपके लिए बना है या ना बना हो, क्या पता भगवान ने ऐसी कोई चीजें होती। अब मान लो जैसे आप अभी हो, ठीक है, आपके पहले जो रिलेशन थे, है ना, जो पहले किसी का पहले कहीं से रिलेशन टूटा हो या कुछ हुआ, तो आप आज की डेट में क्या आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि हाँ जो हुआ अच्छा के लिए हुआ? तो क्या पता उसने कुछ अच्छा ही सोचा हो। अगर हम उस मैनिफेस्टेशन को बार बार कर रहे नहीं आ रहा, तो क्या पता उसने अच्छा सोचा हो, कुछ अच्छा बिगेस्ट हमारे लिए रखा हो। ठीक है ना, ये चीज भी होती है। और अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को करना है ना पूरा, तो पहले अपने आप को सेल्फ लव से भरिए। अपने आप को इतना प्यार दीजिए कि आप सामने वाले को कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या आप अपने आप को समझते हो? क्या आप अपने आप के साथ टाइम बिताते हो? क्या आप 1 घंटा, आप किसी को, आप जिससे प्यार करते हो उसको फोन लगाइए, 3 3 घंटे उससे बात कर लोगे, चैटिंग कर लोगे। आप 1 घंटा अपने आप को देते हो? या 1 घंटा आप स्पिरिचुअली होके भगवान के सामने बैठते हो? नहीं बैठते, नहीं करते। दे सकते हो आप 1 घंटा? आप कभी पार्टनर को कॉल आ जाएगा, आप 3 3 घंटे उससे हाँ जी क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, एक ही चीज रिपीट करोगे, चाहे उसके साथ बात करने का कोई बात हो ना हो। क्या आप वही 1 घंटा उस परमात्मा को दे सकते हो? वहां पे तो फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, वहां पे फिर मन नहीं लगता, वहां तो मन यहाँ भटक रहा होता है, वहां भटक रहा होता है। उस कॉल के टाइम में आपका मन क्यों नहीं भटकता? उस कॉल के टाइम में आपको याद क्यों नहीं होता कि मेरे को ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरा मन यहाँ पे भी भटक रहा है, वहां पे भटक रहा है? भगवान को याद करते टाइम हमारा मन क्यों भटकने लग जाता है इतना? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उनसे प्यार नहीं है। ये सोचो कि यार वो प्यार, जो जो इंसान, यार इंसान से प्यार कर रहे हो आप, मैं मानती हूँ, ठीक है, बट वो इंसान अब आपको वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको धक्के मार रहा है, वो आपको ऐसे बोल रहा है यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सीरियसली आप उस लोगों के पीछे भाग रहे हो? अपने पीछे भागो, उस परमात्मा के पीछे भागो। अपने आप से प्यार करो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी सेल्फ हीलिंग करिए, अपने आप को प्यार दीजिए, मैनिफेस्टेशन भी कीजिए, बट अपने आप को जरूर प्यार कीजिए। 1 घंटा क्या, मैं कह रही हूँ कोई 15 मिनट भी भगवान के आगे भगवान पे ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका मन भागने लग जाता है। बट 3 3 घंटे आप कॉल पे दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, 3 3 घंटे तक, चाहे आपके पास कोई बात करने हो नहीं हो। और ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है कि आप 1 घंटा भगवान के पास बैठ के दिखाइए जरा। एक दिन नहीं, रोज। एक दिन तो चलो लोग बोलेंगे हम बैठ जाएंगे, एक दिन नहीं, रोज बैठ के दिखाइए जरा, और वहां से अपना मन हटाइए। हटेगा, जरूर हटेगा, क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि आप उन पे वो चीज लगाना ही नहीं चाहते। जैसे आप किसी रोज आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन में ही ज्यादा ये कबाड़ा होता है। अगर आप रोज आपका पार्टनर आपको कॉल कर रहा है, आप तो 3 3 घंटे आराम से दे दोगे उसको, चाहे ऑफिस के बाद दो, चाहे ऑफिस के टाइम पे दो, चाहे किसी भी टाइम पे दो, देते हो ना? तो यार ये चीज है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आपको मतलब मैं तो सच में कह रही हूँ, स्पिरिचुअल होना शुरू कर दीजिए, भगवान को टाइम देना शुरू कर दीजिए। उनको बोलिए मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे बाहर निकालो इन सब चीज़ों से, वो अपने आप निकालेंगे आपको। सच में बोल रही हूँ, अपने आप निकालेंगे। और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हो, आप जिस चीज़ के लिए पागल हो ही जा रहे हो, जिस मैनिफेस्टेशन के लिए, वो कब भगवान उसको, मतलब जैसे कोई होता है ना रिलैक्स होना, या रिलैक्स होना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको रिलैक्स कर देंगे। फिर आपको ना फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो आपको पास ऐसे आती है, चुंबक की तरह आती है वो चीज़ फिर आपके पास। ये चीज़ें होती हैं। पर लोग मतलब समझते हैं बट करते नहीं हैं। समझता हर कोई है बट उनको करना नहीं है। ये चीज मैंने एग्जाम्पल जो आपको दी है ना, कि कॉल में, अब आपको कोई पार्टनर रोज आपको कॉल कर रहा है, आपके पास 3 3 घंटे, 4 4 घंटे उसके पास उससे बात करने के लिए, चाहे कोई टॉपिक हो चाहे कोई टॉपिक ना हो,
आप 3 घंटे भगवान को दे के देखिए, रोज देखिए। एक कितने सालों से लोगों के रिलेशंस होते हैं, किसी का 5 साल होता है, किसी का 6 साल होता है। इतना ही टाइम भगवान को दिया होता तो आज कहाँ पहुंचे हुए होते। कुछ ना कुछ तो किया होता। चलो मानो बाहरी तौर से कुछ नहीं किया होता, मन के तौर से तो किया होता ना। बाहरी तौर से मैं बोल सकती हूँ कि चलो ठीक है, भगवान नहीं दिया, भगवान ने आपको इतना रिच नहीं बनाया, आपने ये नहीं किया, बोल। मन के तौर से तो आप बिल्कुल वो होंगे ना, हाँ यार जो भी किया है मैंने, अगर 5 साल भी भगवान को दिए हैं अपने, तो उन्होंने आपका मन तो उतना शीतल किया है ना, आपका मन तो मतलब अपनी जो परमात्मा से कनेक्शन है वो तो बना ही होगा ना यार। मतलब मैं सच में बता रही हूँ आपको, ये लोग मतलब सारे लोग इतने परेशान है ना अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, ड्रेस डिस्प्रे मतलब इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कमेंट में। प्लीज़ मत कीजिए अपने साथ। खुद को प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। सच में कह रही हूँ, जब अपने आप से बंदा प्यार करने लग जाता है ना, उसको परवाह ही नहीं होती कि सामने वाला आपको प्यार दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको प्यार मिल रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उस चीज़ को अपनाइए, पर अपने आप को पहले नंबर पे रखिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और मुझे लगता है कि सबको प्यार करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। सेल्फ लव की सीरीज भी मैं लेके आऊंगी। अभी मैं थोड़ा उस चीज़ पे काम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वो इजीली आप लोग उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, तो वो सीरीज भी आएगी, जब भी आएगी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। कम्युनिटी में भी देखा करिए, मैं कभी कभी कुछ पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं पोस्ट जरूर करूंगी आपको, और आपको पता लग जाएगा कि हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम बाद मैं उसको लेके आऊंगी। ठीक है, तो अपने आप से प्लीज़ ज़रूर प्यार कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, बहुत सारी चीज़ें करके थक चुके हैं ना, बस रिलैक्स कर लीजिए, अपने आप को छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अब भगवान को अपना सहारा बना लीजिए, भगवान को अपना प्यार बना लीजिए। ठीक है, और खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग यार बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, कमेंट करते ना, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि हाँ ऐसा करो। बट जितना मेरे से हो सकता है ना, मैं उतना आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, और बस यही एक तरीका है अपने आप को सही रखने का, सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव। प्लीज़ करके देखिए, उसके बाद आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, वो तो आपके हाई वाइब्रेशन में हो ही जाता है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अगर मैं खुद से प्यार नहीं करती तो शायद मैं भी इस लेवल पे नहीं होती। मैं भी शायद अपने आप को ऐसे बोलती यार, मैं नहीं, मेरे से प्यार नहीं होगा खुद से। मैं भी सोचती थी यार मुझसे कैसे प्यार होगा, बट हो गया यार, हो जाता है यार। हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं, हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं, तो क्या हमारे अंदर अपने लिए इतनी करुणा भाव नहीं है कि हम खुद को प्यार कर सकें? हैं, जब दे रहे हैं, दे दे के हमने खत्म कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया हमने, अपने अंदर के लिए प्यार को। क्यों? दूसरों को बांट बांट के। अपने लिए भी कुछ रखिए, सबसे पहले ज़्यादा अपने लिए रखें, तब जाके लोगों को बांटिए। फिर तो लोगों को बांटने की जरूरत भी नहीं होगी, फिर लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी भी कोई भी जो इंसान इतना डेस्परेट है उस तक ये वीडियो पहुँचे, और उसको थोड़ी सी हेल्प हो सके। है ना, मेरा एक मोटिव यही है कि आप लोगों की हेल्प करना। चाहे मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि कीजिए, सच्ची कह रही हूँ, कीजिए। सेल्फ लव पे तो बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है लोगों ने। क्यों बोलते हैं लोग सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए? क्योंकि ये ही एक मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का एक, क्या बोलते हैं उसको, द्वार खोल देता है ये। ठीक है, ये है आपका एक, कहते हैं ना, दरवाजा है ये। आप उसको नॉक ही नहीं कर रहे हो तो खुलेगा कैसे? आप उसको नॉक ही नहीं कर रहे हो जब दरवाजे को, तो ओपन कैसे होएगा? प्लीज अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए। कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद को समझना शुरू कर दीजिए बस। नहीं तो लोग ना, मैंने देखे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं।
लोग एक रिश्ते के लिए इतना डेस्परेट, मतलब इतना डेस्परेट हो जाते, इतना डेस्परेट कि डिप्रेशन तक में चले जाते। मत कीजिए अपने साथ ऐसा। ये आपको कब उस लेवल पे लेके जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। अपने आप को एक जिंदगी दीजिए, ठीक है? अपने आप को, आपकी मम्मा ने आपको जिंदगी दी है ना, अब अपने आप को एक जिंदगी दीजिए कि मुझे नॉक करना है ये दरवाजा और मुझे अपने लिए प्यार, अपने आप को प्यार देना है। अपने आप को प्यार देना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स आपके सामने हर एक चीज, हर एक प्यार ला के रख देगा। लोग ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे आपके पास, ठीक है? तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।